जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी MR एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 और 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जापान की मुद्रा क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो जापान की मुद्रा जो है क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे जापान की मुद्रा जो है एन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो याद रखेंगे कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बिहू जो है ये असम राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे आप कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएंगे असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, असम में स्थित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे यहां पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है यहां पे हो जाएंगे बुध ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 1919 में। अगला प्रश्न देखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिद्धार्थ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहां पे हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है एशिया महाद्वीप। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है सर यहां पे कौन हो जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये हो जाएंगे आपके न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, स्कर्वी रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अहमदाबाद को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे कथकली जो है ये हो जाएंगे केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कि चिल्का झील कहाँ स्थित होगा? तो चिल्का झील जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, ओडिशा में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मदर टेरेसा थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बने हैं आपके महानदी पे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, महानदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे। तो शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थाईलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य में जयते कहां से लिया गया है? चलिए बताएंगे। तो सत्य में जयते कहां से लिए गए हैं? तो सत्य में जयते लिए गए हैं आपके कहां से? तो मुंडको उपनिषद से जो है सत्य में जयते शब्द को लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शुक्र ग्रह होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो वायु सेना दिवस मनाए जाते हैं आपके 8 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो याद रखेंगे कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, मीथेन गैस होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा आप कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किए गए। ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है यहां पे हो जाएंगे आपके A.O. ह्यूम। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी?
चलिए बताइए। तो याद रखिएगा कि अभिनव भारत नामक संस्था की जो स्थापना किए थे ये बीडी सावरकर किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बीडी सावरकर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है ना कौन थे। तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान और सही मुल्ला खान किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, आगा खान और सही मुल्ला खान किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे कि गद्दर पार्टी के संस्थापक जो है यहाँ पे लाला हरदयाल है। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है अली बंधु के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, अली बंधु के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप सभी लोग का जो एग्जाम है ये आपके 14 या 15 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपको एक बेस्ट क्लास आपको और देंगे, जिससे कि आप अपने इस बार एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कब है और कौन से शिफ्ट में है, आपको क्लास मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।